तो करने वाले हैं ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, मई तक हम लोगों ने एंट्री कर लिए थे। ठीक है, मई का ट्राई बैलेंस भी आ गया था, जून की एंट्री करने वाले हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे, लेकिन सबसे पहले F3 करेंगे सर्ट, और इसमें लेते हैं अपनी कंपनी को। ठीक है, F2 करना मत भूलिएगा आप सब। ठीक है, F2 करेंगे और इसमें लिखेंगे 1.6। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं हम लोग इसमें एंट्री करने के लिए। सबसे पहला एंट्री देख लीजिएगा। ऐसी एंट्री आप लोगों को प्रीवियस वाले में, पहले वाले में बताया गया था आप सबको कि जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं 42,000, इसको आपको कास्ट वाइज देना है। ठीक है, तो इसकी कैसी एंट्री करने वाले हैं, बाकी ये लेजर बने हुए हैं मई में ही, जून की एंट्री करने हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं और इसका देखिए एंट्री किसमें बन रहा है, बिल्कुल। तो आते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से वाउचर F5, और इसमें ले लेंगे हम लोग बैंक पेमेंट। ठीक है, इसमें देते हैं हम लोग सैलरी एक्सपेंसेस। ध्यान से समझिएगा, सैलरी एक्सपेंसेस पूरा दे देना आपको 42,000। फिर उसके बाद से कास्ट सेंटर पूछेगा, तो कास्ट सेंटर सभी का यहाँ पे दिया गया है। देखिए नितिन का कितना है, 11। नेक्स्ट कौन है, श्याम का कितना है, 9,000। फिर उसके बाद से कौन है, सोहन, कितना है इसका, 7,000। फिर उसके बाद से इसका कितना है, 7,000। ठीक है, इसमें भरने के अकॉर्डिंग इंटर मत कर दे, पहले देख लीजिए। उसके बाद से माथुर का है, बस ये ऑटोमेटिक भर लेगा, डिस्प्ले करेगा। और देना कैसे, BOB बैंक के माध्यम से प्रॉपर इंटर करेंगे और लिख देंगे नरेशन, एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि जून में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली, फिर आएंगे, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री थोड़ा फास्ट इसमें करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम लोग ऑफिस रेंट दे रहे हैं, ऑफिस रेंट के अकॉर्डिंग कितना दे रहे हैं हम लोग, 3500। किसका माध्यम है ये, कैश। मेक एन एंट्री बनेगी F5 और कैश पेमेंट, इजी होगा। तो देखिए वहाँ पे हम लोग आते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर आते हैं वाउचर और प्रेस करेंगे F5, और इसमें सेलेक्ट करेंगे कैश पेमेंट। यहाँ पे देते थे ऑफिस रेंट। ठीक है, 3500, और देना किसके माध्यम से है। अब देखिए हमने आप सबको बताया था एक बात है, ऐसे ही आपके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम ये होगी कि हम तो एंट्री करते, लेजर बना था ना, कितना आसान था, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमने आप सबको बताया था कि जब कास्ट सेंटर अप्लीकेबल करेंगे तो इससे पहले जितने बने होंगे सब में यस है। ठीक है, कास्ट सेंटर मतलब जो हम लोगों ने बनाया है ना, यहाँ पे आप फंसेंगे जरूर। इस वजह से इसको हमको करना होगा नो, कास्ट सेंटर को, क्योंकि कास्ट सेंटर सिर्फ आपको सैलरी में ही देना है, बाकी सब में नहीं देना है। तो देखिए या तो हम वहाँ अल्टर पे जाएं, या तो अल्टर के लिए आप सबको एक ऑप्शन बताया गया है कि बैक स्पेस करिए, लेजर पे आ जाइए, और यहाँ पे करना होगा कंट्रोल के साथ इंटर। ठीक है, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, ये अल्टर आ गया। अब देखिए यहाँ पे पहले से यहाँ पे यस है, इसको करना होगा आपको नो, तभी ये हटेगा, वरना सभी का डिटेल पूछेगा। यहाँ से हम लोग करते हैं इसको, यहाँ से एक्सेप्ट। अब देखेंगे ये नहीं पूछने वाला है, जो नितिन का नाम आ रहा था ना वो आपका नहीं आएगा। माध्यम क्या है इसका, कैश। बैंक मत कर दीजिएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग कैश। ठीक है, इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा आप सब। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट में। अभी देखिए जैसे हम लोग फर्स्ट बुक में सैलरी एडवांस कर रहे थे ना, वैसे सैलरी एडवांस इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात है, इसमें जो सैलरी एडवांस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नाम आपको डिस्प्ले कराना होगा जिस व्यक्ति ने इसको सैलरी ये लिया हुआ है। ठीक है, तो पूरे में से आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने एक लेजर बना रहे हैं, ठीक है, सैलरी एडवांस का, और इसमें एक ऑप्शन आपको यस कराना होगा कॉस्ट सेंटर को, क्योंकि वहाँ ये बताना होगा कि जो सैलरी ले रहा है कौन व्यक्ति ले रहा है, ये भी तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग इसमें कराएंगे यस। कंफर्म हो रहा है ना। चलिए सबसे पहले हम आते हैं, मेक एन एंट्री कहाँ पे बनने वाली है, F5। ठीक है, कर देते हैं F5, और इसमें देना है बैंक पेमेंट। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, बैंक पेमेंट। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं हम लोग, देते हैं यहाँ पे सैलरी एडवांस है नहीं, तो क्या करेंगे Alt+C, यहाँ पे लिखे देंगे सैलरी एडवांस। ठीक है, इंटर करेंगे, और यहाँ पे देना क्या है आपको, बिल्कुल लोन एंड एडवांस एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री को हमको यस नहीं कराना है, यदि इन्वेंट्री को यस करा दिए तब तो आइटम पूछेगा। इंटर करेंगे, कॉस्ट सेंटर को कराने वाले हैं यस, उसके बाद से कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देना कितना एडवांस हम लोगों को, देखिएगा कितना देना है, 20,000। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 20,000, इंटर करेंगे।
अब देना किसको है, ठीक है, तो नितिन को देना है, तो यहाँ पे यन बटन प्रेस करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे नितिन को। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्रेडिट में माध्यम क्या है इसका, बीओबी बैंक। ठीक है, कंफर्म हो गया ना। जिसको कोई प्रॉब्लम है ये पूछ लीजिएगा जिन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। देखिए अभी आइटम हम लोग बहुत सारा खरीद रहे थे, आइटम खरीद रहे थे ना, इसके अकॉर्डिंग हो रहा था क्या कि आइटम जो हम लोग खरीद रहे थे वो टेलीविजन था, अब इस बार क्या हो गया, स्टेपलाइजर। यानी टीवी का आप लोगों ने ग्रुप बनाया था और यहाँ पे ग्रुप किसका बनाना होगा, यानी स्टॉक ग्रुप ये है। ठीक है, इसकी कैटेगरी हम लोग नहीं देने वाले हैं, अभी कैटेगरी इसका नहीं दे रहा है, कैटेगरी को नॉट अप्लीकेबल है। बाकी पीसी का हम लोग बनाए ही हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, और देखिएगा इनपुट का बनाए हैं आप लोग, बनाए हैं ना 12.5, तो यानी कि लेजर सिर्फ आप उसको बनाना होगा जिस आप पार्टी से परचेज कर रहे हैं। हालांकि इसका देखिए डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेजर बनाते हैं, या तो आप एंट्री करते समय करिए या तो आप पहले ही बना लीजिए। तो एंट्री करते समय हम लोग करते हैं, सबसे पहले एंट्री करने आते हैं, गेटवे ऑफ टैली वाउचर करेंगे F9। ठीक, अब इसके बाद से इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि कहीं कहीं ग्रुप बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। देखने से तो नॉर्मल लगता है लेकिन जब एंट्री करने जाते हैं तब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देख लीजिए इसमें लेजर बना हुआ है, नहीं, ऑल्ट प्लस सी करेंगे और लिख लेंगे इसमें न्यू इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अंडर क्या हो जाएगा, सेंट्री क्रिएटर। ठीक है, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग सेंट्री क्रिएटर। उसके बाद से बाकी के लिए कंट्रोल प्लस ए कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सेप्ट करा लेते हैं। फिर इस स्क्रीन के लिए भी कंट्रोल ए कर लेंगे, यहाँ से आ गए आइटम पे। अब यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है कि या तो आप आइटम डायरेक्ट दीजिए या तो पहले आप स्टॉक ग्रुप बनाइए स्टेपलाइजर का, इसका अंडर हो जाएगा प्राइमरी। फिर उसके बाद कहेगा ये स्टॉक आप आइटम बनाइए, तब इसके बाद से कहीं आपको एंट्री करने पड़े, 3 आइटम बनाने होंगे, बनाने के बाद से आपको एंट्री मिलेगा, मेक एन एंट्री आपकी बनेगी। और हम लोग यही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये कह रहा है कि नेम आप आइटम में किसको रखना होगा, पावर लाइन पीएल स्टेपलाइजर। ठीक है, 500 स्टेपलाइजर, यानी कि इसी का, तो ये बना है नहीं, आइटम देख लेते स्पेस करते, देखिए सब टेलीविजन का ही बना हुआ है, स्टेपलाइजर तो है नहीं, तो अल्ट प्लस यहीं पे कर लेंगे हम लोग सी, यहाँ पे भी बन जाएगा। अंडर टीवी तो है नहीं ना ये, तो इस हिसाब से देखिए इसका अंडर क्या दिया गया है, यदि ऊपर आप देखेंगे तो इसका अंडर सभी का दिया गया था स्टेपलाइजर। कंफर्म हो रहा है ना, यानी कि इसी का आपको देना होगा, अल्ट प्लस सी करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, जहां पे नहीं बना होगा वहां पे क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी कर लेंगे और इसमें स्टेपलाइजर अंडर प्राइमरी रखते हैं, इंटर करते हैं। कैटेगरी नहीं देना है इस वजह से नॉट अप्लीकेबल हम दे रहे हैं, कैटेगरी आप बना सकते हैं लेकिन अभी हमने कैटेगरी इसमें नहीं बनाया। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, पीसी। कंफर्म हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, जैसे टेलीविजन का बना रहे थे ना वैसे स्टेपलाइजर का बनाना है आपको। ठीक है, एक बार आपको मेहनत करनी होगी, उसके बाद से ये भी बन जाएगा। अब इसमें देना कितना है तो देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है 50। ठीक है, रेट कितना है 1700। ठीक है, कंफर्म हो रहे हैं ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, स्पेस करेंगे, देना कितना है, परचेज 12.50%। ठीक है, अब सेकेंड आइटम देखते हैं बना है या नहीं, ये भी नहीं बना, हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, इसका भी आपको बनाना होगा स्टॉक आइटम, इसीलिए पहले ही बता दिया गया था। देखिए ऑल्ट प्लस सी करेंगे, अब इसमें बहुत कुछ नहीं बनाना आपको, ओनली फॉर आइटम बनाना, इंटर करेंगे, ये क्या हो जाएगा स्टेपलाइजर। फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा कैटेगरी तो देना है नहीं, यूनिट क्या हो जाएगा, बाकी सही है तो कंट्रोल प्लस ए कर लेंगे। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 20, रेट हाँ 8699। ठीक है, ओके, पर्टिकुलर क्या देना, बस वही देना है, परचेज है ना, कंफर्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा आइटम आपको देना है, ये हो जाएगा आपका तीसरा आइटम, ये भी बना नहीं है तो अल्ट प्लस सी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लेजर एक बना लेते हैं। ठीक है, और अंडर क्या हो जाएगा इसका स्टेपलाइजर, ये स्टॉक आइटम है, सॉरी लेजर नहीं है स्टॉक आइटम, इंटर करेंगे, उसके बाद से यूनिट दे देंगे, फिर उसके बाद से कंट्रोल प्लस ए कर लेंगे। क्वांटिटी 30, रेट 4340, पर्टिकुलर 12.5। अब तीसरा आइटम है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे इंटर, और यहाँ कौन सा लगाएंगे इनपुट 12.5, भाई 4 तो आप लगाए नहीं है,
5 भी नहीं लगाए तो क्या लगाएंगे इसमें 12.5। ठीक है, डिडक्शन एक बार जरूर मैच कराइएगा आप सब। ठीक है, जितना भी डिडक्ट होकर के ये पैसा आएगा, क्योंकि ये मैच कर गया तो समझिएगा आपका अमाउंट सब सही है। क्लियर है? ओके है ना? ठीक है, बाकी के लिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस एक बार जरूर पूछेगा, ये बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका शॉर्ट नेम हम लोग ऑन क्रेडिट बेस पे रखते हैं। ठीक, NES। ठीक है, 01 कितने दिन को उधार पे था, कितने दिन को उधार पे है? ठीक है 25, और इसको कराएंगे हम लोग एक्सेप्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए सारे टेलीविजन बने हुए हैं, स्टॉक ग्रुप भी टीवी का बना हुआ है, कैटेगरी भी बना हुआ है, आइटम भी बना हुआ है, नहीं बनाने की जरूरत है। इधर देखिएगा, वैट की कंडीशन में आप देखेंगे तो 4%, 5%, 12.50% बना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर अभी हम लोग इसको वैट को ही लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये जैसे जुलाई, अभी जून का है ना, जुलाई से जैसे स्टार्ट होगा तो GST स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बस उसी प्रोसेस में इसको रखा गया था। इसमें एक लेजर आपको बनाने होंगे, जिस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं उसका लेजर नहीं बना, जो सिर्फ एक लेजर बनाना है, बाकी आपको सब एंट्री करनी है। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग एंट्री करने आते हैं। ठीक है, एंट्री करने के लिए शॉर्टकट मेथड से जरूर यूज करिएगा। देखिए यहाँ पे मेक एन एंट्री आपके बनेगी F9 परचेज, पार्टी अकाउंट नेम दे देते हैं, कौन सा पार्टी है, ऑल इन वन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इसमें देखिए है कहीं? ठीक है, यदि हम पहले से यदि देख लेंगे, क्योंकि हमने पहले से आप सबको बताया कि यदि हम नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है लेजर अकॉर्डिंग बनाने के लिए तो हम बनाने ही लगेंगे, कहीं पे भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो लेजर बन जाएगा। तो पहले हम लोग चेक करेंगे, यानी इसका भी लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटर करेंगे, Ctrl+A करते हैं, इस स्क्रीन पे आते हैं, यानी कि नेम ऑफ आइटम पे। आइटम कौन सा देना है, LG TV। यल बटन यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है, और इसमें सेलेक्ट करेंगे LG, कौन सा है 32 या फिर 29, तो देख लेंगे एक बार कौन सा है, 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 32 वाले को सिलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी कितनी है, देख लीजिए 30। रेट देखिए अभी इसके अकॉर्डिंग क्या उठा रहा है, 14,900, थोड़ा सा अब बढ़ा नहीं, अब सस्ता हो गया, कितना हो गया, सिर्फ 14। मतलब ऐसा ये इस वजह से बनाया गया ताकि बार बार आपको ये भरना पड़े, कुछ आदत सी बन जाए। पर्टिकुलर में क्या रखना है, देखो कितना रखना है, 4%। तो क्लियर है, टैली तो पहले से उठाया हुआ है, इंटर करते हैं। सेकेंड आइटम कौन सा है, Realme स्मार्ट टीवी, कितना है 32। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है 40। रेट देखिए 16 है ना, और पहले हम लोगों ने कितना में खरीदा था, थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है, यानी कि 16,000 इसको देने हैं। पर्टिकुलर में देखिए ऑटोमेटिक उठाया 5%, हालांकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंफर्म हो रहा है? ठीक है, उसके बाद से करते हैं इसमें इंटर। फिर आते हैं चौथे वाले में, कौन सा है, सैमसंग, कितना है 32 ना। रेट सॉरी क्वांटिटी इस रेट देखिए 16,499, और यहाँ पे कितना है 16,999। तो ये चीजें याद रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा भी मत भूलिएगा। कंफर्म हो रहा है ना, इंटर करेंगे, फिर उसका पर्टिकुलर देखिए इसका उठाया हुआ है, क्योंकि एक बार एंट्री इसकी की है हम लोग। नेक्स्ट कौन सा है, सोनी, कितना है, देखिए 32 वाले को कितनी क्वांटिटी है, देखिए 18 है। रेट कितना है, और इसने पहले से उठाया कितना, हाँ तो चेंज करना, सब पे आपको चेंज करना होगा। ठीक है, पांचवा आइटम तो नहीं है, इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, इनपुट वैट 4%, इनपुट वैट 5%, इनपुट वैट, और सब मैच करा लीजिए प्रॉपर, ये मैच करना चाहिए पूरा, जितना भी इसमें हम लोग लिखने वाले और सारे के सारे हम लोगों का मैच करना चाहिए। कंफर्म हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे ओके, इस तरीके से आप देखेंगे एंट्री हो जाएगी, और इसको हम लोग कराने वाले हैं एक्सेप्ट। बाकी न्यू रेफरेंस आपको देना पड़ेगा ऑन क्रेडिट पे। ठीक है, देखिए इंटर करेंगे, यहाँ पे देंगे न्यू रेफरेंस, जब इसको पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे तो अगेंस्ट होगा। इसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे ए, और उसके बाद क्या है, ऑल इन वन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉनिक, 0 0 2, कितने दिन को उधार पे है 40। ठीक है, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एंट्री